दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राहु के राशि परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। राहु का राशि परिवर्तन करना एक बड़ी ज्योतिषीय घटना मानी जाती है, क्योंकि शनि के बाद राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जो एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं, यानी कि 18 महीने तक रहते हैं। कई मामले में राहु को शनि से भी अधिक अशुभ परिणाम देने वाला ग्रह माना जाता है। ज्योतिष में भौतिक अस्तित्व ना होने के कारण राहु को छाया ग्रह माना जाता है। राहु एक पाप ग्रह माने जाते हैं। राहु 19 सितंबर 2020 शनिवार को रात्रि 8:06 पर मिथुन राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मध्य राहु के मान के हिसाब से राहु का वृषभ राशि में प्रवेश 23 सितंबर 2020 बुधवार को प्रातः 7:38 पर होगा। वृषभ से ये 17 मार्च 2022 गुरुवार को प्रातः 5:07 पर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। जनवरी 2021 तक राहु मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसके स्वामी मंगल है। फिर अक्टूबर 2021 से रोहिणी नक्षत्र से गोचर करेंगे, जिसके स्वामी चंद्र हैं। फिर अंत तक यानी अप्रैल 2022 तक सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका से राहु का गोचर होगा, जो अशुभ फल देगा। इसी तरह केतु कमर्ष ज्येष्ठा स्वामी बुध, अनुराधा स्वामी शनि एवं विशाखा स्वामी गुरु नक्षत्रों से गोचर करेंगे। कुंडली में काल सर्प जैसे दोष राहु के कारण मिलते हैं। राहु के प्रभाव से मनुष्य के जीवन में रहस्यमयी और अचानक से बदलाव होते हैं। ये ग्रह जीवन यात्रा में अचानक ऐसा परिवर्तन लाता है कि जीवन की दिशा बदल सकती है। राहु व्यक्ति के जीवन में सुखद और दुखद दोनों तरह के घटनाक्रम को फलीभूत करता है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति क्या है, तो काफ़ी कुछ इस पर भी निर्भर करता है। तो आइए जानते हैं राहु का वृषभ राशि में गोचर आपको कैसे प्रभावित करेगा, तो 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। तो राहु आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। गोचर शुभ संकेत दे रही है। अचानक धन प्राप्ति के योग बना रहा है। यदि आपके ऊपर कोई पुराना ऋण है तो उससे मुक्ति मिलेगी। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव संभव है। 19 सितंबर से 20 से नवंबर तक उपार्जन के कार्य में निखरता आएगी। व्यापार में वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और खर्च भी होगा। मान सम्मान में वृद्धि संभव है, लेकिन 20 नवंबर से 6 अप्रैल 2021 तक जीविका में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में क्रोध पर कंट्रोल करना होगा। 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम समय साबित होगा। नौकरी पेशा को तरक्की मिल सकती है। फिर 2 महीने मुश्किल समय आएगा। इसके बाद फिर अच्छा समय आएगा। पुराने फंसे हुए उधार वापस मिल सकते हैं। आप अपने कौशल द्वारा धन अर्जित करने में कामयाब होंगे। आपका प्रयास और कुशलता आपकी समृद्धि में सहायक बनेगी। पुश्तैनी जायदाद संबंधित मामलों में भाई बहनों का सहयोग मिलेगा एवं मामलों में सकारात्मक समाधान सामने आएगा। दाम्पत्य जीवन में किसी न किसी बात को लेकर बीच बीच में तनाव रहेगा। किसी भी कार्य में दोस्तों का सहयोग मिलेगा। छात्राओं के लिए समय अनुकूल रहेगा। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की दूसरी राशि वृषभ की। तो आपकी राशि के ऊपर से ही राहु महाराज गोचर करेंगे। शनि भाग्य भाव में गोचरत हैं, तो इस दौरान सावधानी के साथ उचित निर्णय लेते हुए आगे बढ़ें। घर परिवार के लोगों की आपसे अपेक्षाएं काफ़ी बढ़ जाएंगी। भाग्य में शनि मदद तो करेगा, लेकिन अवरोध भी खड़े होते जाएंगे। व्यापार और कामकाज के निर्णय गलत हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में गलाघाट प्रतियोगिता का सामना करना पड़ सकता है। कर्मचारी की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखनी होगी। तभी व्यापार में पूंजी निवेश जोखिम भरा हो सकता है। कागजी लेखा जोखा में पारदर्शिता रखें और सरकारी दायित्वों जैसे टैक्स का भुगतान आदि का निर्वाह समय पर ही कर दें, अन्यथा सरकारी दंड भुगतना पड़ेगा। नौकरी पेशा लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सहकर्मियों से बाधा मिलेगी, इसलिए स्वयं ही यथासंभव कार्य करें। अधीनस्थों के कार्य और उनकी बातों पर आंख मूंद कर भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है। उच्च डिग्री कोर्स कर रहे छात्राओं को अपेक्षित नतीजे के लिए
थोड़ी सी कड़ी मेहनत करने की जरूरत होगी। कुल मिलाकर ये समय व्यवसाय और करियर से संबंधित मामलों के लिए तनावपूर्ण है, इसलिए धैर्य से काम लें और बुद्धिमानी से अड़चनों को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत करें। घर परिवार और दाम्पत्य जीवन में शांति रहेगी। बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे, व्यसन से बचना होगा। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की तीसरी राशि मिथुन की। तो मिथुन राशि के लिए राहु का परिवर्तन कैसा रहेगा? तो राहु आपके द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं, तो इस समय आपको विदेश से अच्छा आर्थिक लाभ होने की संभावना लग रही है। नौकरी पेशा जातकों के लिए ये समय मध्यम से थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन यदि बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत हैं तो लाभ की स्थिति बनेगी। व्यवसाय से जुड़े जातकों को प्रगति के लिए काफ़ी अच्छे एवं सुनहरे अवसर मिलेंगे, लेकिन कड़ी मेहनत और सूझबूझ से ही फलीभूत हो पाएंगे। धन संग्रह में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति उत्तरोक्त सुधरती रहेगी। किसी के द्वारा धोखे से हानि भी पहुंच सकती है। कुल मिलाकर यह समय मिश्रित फल देने वाला है। मध्यम आर्थिक स्थिति के बावजूद भी जमीन मकान खरीद सकते हैं। व्यापार में लक्ष्य को ध्यान में रखकर नई रणनीति बनानी होगी। फिर भी कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेने के लिए सही समय सही नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों को अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। इस अवधि में लगातार मेहनत करते रहने से भाग्य की बाधाओं में कमी होगी। व्यर्थ की बातों में ध्यान देने के स्थान पर आप अपने काम पर ध्यान दें। इस अवधि में आपकी जिम्मेवारियों में वृद्धि होगी। कार्य का बोझ भी पड़ सकता है। अधिक जोखिम और वाद विवाद से व्यावसायिक क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की चौथी राशि कर्क की। तो राहु आपके एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं। आर्थिक प्रगति होगी एवं व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। इसके अलावा खर्च में वृद्धि होगी। अपनी वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर किसी भी प्रकार का वित्तीय निवेश ना करें, अन्यथा आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है एवं महत्वपूर्ण कार्य अधर में लटक सकते हैं। व्यापार में लाभदायक अनुबंध या कोई समझौता हो सकता है। पुराना पैसा वापस मिल सकता है। वसूली संतोषप्रद रहेगी। अभी किसी को ऋण ना दें। यदि आप काफ़ी समय से भूमि मकान क्रय करने की सोच रहे हैं तो राहु की इस गोचर में ले सकते हैं। भाग दौड़ भी अधिक होगी। हो सकता है कि यात्राएं करनी पड़ जाएं। विदेश प्रवास या विदेशी कंपनियों लोगों से मिलने का प्रबल योग बन रहा है। सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा। घर में धार्मिक एवं मांगलिक उत्सव आयोजन हो सकते हैं। विवाह इच्छुक जातकों का विवाह तय हो सकता है, लेकिन संतान प्राप्ति में मुश्किल खड़ी हो सकती है। छात्र एवं वर्ग एकाग्रता के साथ पढ़ने लिखने में ध्यान देंगे। रहस्यमयी एवं गूढ़ विद्या में रुचि बढ़ेगी। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में फिलहाल किसी प्रकार का कदम ना उठाएं, अन्यथा मामले पहले से ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। ज्योतिष के से आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आपको हम कुछ उपाय भी बताएंगे। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की पांचवी राशि सिंह राशि की। तो राहु आपके दशम भाव से गोचर कर रहे हैं। शनि भी छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। सुखद समय होगा। आपके सारे कार्य सफल होते चले जाएंगे। कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। व्यवसाय में विस्तार होगा। एक से अधिक स्रोतों से आय सुनिश्चित होगी। दीर्घकालीन योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन धन के मामले में जोखिम भरे निवेश से सुचेत रहना पड़ेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय अनुकूल होगा। यदि तरक्की लंबित है तो अब सफलता मिलेगी। उच्च अधिकारियों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। सहकर्मी और अधीनस्थ भी आपका कहाँ मानेंगे और आपको सहयोग देंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनी से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। कंप्यूटर क्षेत्र में विशेष सफलता के योग है। आपको अपने करीबी मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी चिंता को कम करने के लिए दोस्त मित्र हर संभव प्रयास करेंगे। आपको आर्थिक मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। संतान की उच्च शिक्षा के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है। टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े जातकों को सफलता मिलने की संभावना है। कुछ जातकों को उच्च पद के साथ अच्छा वेतन मिल सकता है। नौ शिक्षा जातक को अपने पसंदीदा क्षेत्र में सफलता के लिए उत्तम अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के लिए समय अनुकूल है। पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। वरिष्ठ जनों का आशीष मिलेगा। तो अब बात करते हैं कन्या राशि की। राहु आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। ये गोचर चुनौतियों से भरा होगा। समय की शुरुआत में आप अपनी वाणी एवं व्यवहार दोनों पर विशेष ध्यान देंगे, अन्यथा आपके पेशेवर एवं व्यक्तिगत संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मौखिक या लिखित संप्रेषण
करते समय आप विशेष ध्यान रखें। आप असाधारण श्रम करने की क्षमता को प्रकट करें। यात्रा और पर्यटन पर अधिक व्यय करना जारी करेंगे। आप कानूनी तरीके से माध्यम से पैसा कमा सकेंगे, लेकिन यदि आपने शॉर्टकट अपनाया तो नुकसान अवश्य होगा। साझेदारी व्यापार में विवाद से बचें। आप अपनी बुद्धि के माध्यम से आर्थिक संपन्नता प्राप्त करने का प्रयास करें। भाइयों से सहयोग मिलेगा। धार्मिक मामलों में कटुता बढ़ेगी। उच्च शिक्षा से जुड़े जातकों को सफलता मिलेगी। शेष और अनुसंधान यात्राओं को सफलता मिलेगी। तीर्थ यात्रा हो सकती है। पिता की नाजुक तबीयत चिंता का कारण बनेगी एवं आप मानसिक तौर पर परेशान रहेंगे। स्थायी संपत्ति की खरीद फरोख्त के समय हर पहलू पर विशेष तौर पर आपको ध्यान देना होगा। न्यायिक दस्तावेजों को पढ़कर ही हस्ताक्षर करें। रुपए पैसों के मामले में किसी पर विश्वास ना करें। संतान से सुखद समाचार मिलेगा। कुल मिलाकर समय चुनौतीपूर्ण है। अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से आप अपने करियर का विकास कर सकते हैं। अब बात करते हैं राशि क्रम की 7वीं राशि तुला की। राहु आपके 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं। इस गोचर का मानसिक दृष्टि से प्रभाव मुख्य नकारात्मक ही रहेगा। नई तकनीक और नए विचारों से समावेश से कारोबार में वृद्धि लाई जा सकती है। दिया गया उधार आपको वापस मिल सकता है। सरकार से परेशानी हो सकती है। यदि आपने सरकारी दायित्वों का समय पर समाधान नहीं किया तो इस समय आपको काफ़ी परिश्रम करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, आपको यात्राओं के कार्यक्रम से गुजरना पड़ेगा। आपको वित्तीय लेन देन के मामलों में विशेष सावधानी रखनी होगी एवं आपके साथ किसी प्रकार की आर्थिक हानि हो सकती है या आर्थिक खर्च हो सकता है। इस समय आपकी छोटी सी गलती भी महंगी पड़ सकती है। आप अति आत्मविश्वास से बचें एवं किसी भी कार्य क्षेत्र शुरू करने से पहले जमीनी हकीकत को समझने का प्रयास करें। व्यवसाय में से धन की आवक जावक में संतुलन बनाने का प्रयास करें। हो जाएगा। आपके विरोधी आपके पीछे हाथ होकर पड़ सकते हैं, हालांकि उनकी चाल सफल नहीं होगी। नौकरी पेशा जातकों के उच्च अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। दाम्पत्य जीवन उत्तम रहेगा। संतान से अनुकूल समाचार की प्राप्ति होगी। विवाह योग्य व्यक्तियों को अभी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। छोटी मोटी मौसमी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं राशि क्रम की 8वीं राशि वृश्चिक की। तो राहु गोचरवश आपके 7वें भाव में गोचर कर रहा है। वाणिज्य व्यापार आपको स्थिरता मिलेगी। किसी भी अनुबंध या दस्तावेजों पर साइन करने से पहले पूरा पढ़ें। आप साहस एवं उत्साह सिल रेंज रहेंगे। पेशेवर कार्य में आप नया साहस करेंगे। व्यवसाय विस्तार से संबंधित निर्णय ले सकते हैं। आपको अपने कारोबारी सहयोगी एवं अन्य मित्रों का सहयोग मिल सकता है। किसी सरकारी या प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है एवं कुछ बड़ा करने में उनका सहयोग मिल सकता है। आप कौशल एवं साहस के कारण इस समय पेशेवर जीवन में उल्लेखनीय प्रगति करेंगे। व्यापार एवं विनिर्माण दोनों की लाभ के योग बन रहे हैं। संतान की तरफ से आप लाभ की उम्मीद रख सकते हैं। सुखद समाचार आपको मानसिक प्रसन्नता प्रदान करेगा। पैसे और वित्त के मामले में समय अनुकूल है। जो लोग अवैध स्रोतों से कमाई कर रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। संदिग्ध कारणों के माध्यम से धन की उम्मीद हो सकती है। आपको कानून का उल्लंघन करने या विश्वासघात करने की सजा सुनाई जा सकती है। घर परिवार के सहयोग आपको मिलेगा। जिनका विवाह किन्हीं कारणों से रुका हुआ था अब होने की संभावना है। घर के वरिष्ठ सदस्यों का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है। प्यार और संबंधों के निर्माण के लिए समय अनुकूल है। तो अब बात करते हैं धनु राशि की। राहु आपके 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। ये गोचर आपकी शीघ्रता की स्थिति में लाएगा। व्यापार में प्रगति होगी, लेकिन भावुकतापूर्ण निर्णय लेने से बचें। इस समय आपकी किसी प्रभावशाली व्यक्ति के साथ मुलाकात हो सकती है। इसका फायदा आपको निकट भविष्य में मिलेगा। व्यवसाय में आपको परिजनों, दोस्तों एवं व्यापार के साझेदारों का पूरा सहयोग मिलेगा। चल संपत्ति से संबंधित कार्य के लाभ की संभावना है एवं आप इस क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं। सामाजिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में आपकी प्रगति के कारण समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। इसके अलावा आपके कंधों पर नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं। जोखिम एवं साहसिक कार्यों करना भी इस समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है, परंतु शत्रुओं से इस अवधि में सावधान रहने की संभावना है। बौद्धिक कारण से अधिक मेहनत का भाव आपकी सफलता में रहेगा। व्यर्थ की जिद से आर्थिक नुकसान हो सकता है। आप में कार्यकुशलता का उत्साह बना रहेगा।
व्यापारिक करार लेन देन संभव होंगे। भागीदारी के कामकाजों में सफलता के योग बने हुए हैं। नई योजनाओं पर कार्य आरंभ होना। उच्च अधिकारियों का व्यवहार आपके अनुकूल रहेगा। अपना ध्यान लक्ष्यों पर बनाए रखें। उच्च डिग्री प्राप्त कर रहे जातकों को मेहनत अनुसार परिणाम मिलने की प्रबल संभावना है। तो अब बात करते हैं मकर राशि की। राहु आपके 5वें भाव से गोचर कर रहे हैं। आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होंगे एवं मन प्रफुल्लित रहेगा। परिवार में स्वजनों, संबंधियों एवं भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। घर में किसी मांगलिक या धार्मिक कार्य का आयोजन हो सकता है। अपार संभावनाओं और सुखों को दर्शाता है राहु का गोचर। वाणिज्य व्यापार की विस्तार योजना को सफलतापूर्वक संपन्न करा सकेंगे। लॉटरी, सट्टा जैसे जोखिम भरे निवेश से बचें। समाज सेवा एवं दान बुद्धि में वृद्धि करें, जिसके कारण आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। राजनीति से जुड़े जातकों के लिए प्रगतिपूर्ण समय है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अनुकूल समय है। जोश उत्साह के भाव से के कारण लाभ मार्ग की बाधाएं दूर होंगी। व्यापार में कटुता से बचें। मित्रों पर अधिक विश्वास करने से बचें, अन्यथा आप इससे परेशान हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के लिए ऋण प्राप्त करेंगे। तनाव में कमी तथा परिश्रम में वृद्धि करने पर भाग्य का साथ मिलेगा। अगर कुछ नया करें तो योजनाओं को गुप्त रखने में छुपे हुए शत्रु लाभ नहीं उठा पाएंगे। ज्ञान अनुभव के सहयोग से आर्थिक मामलों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। मित्र सहयोगी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। इस अवधि में मन चाहे स्थानों में तरक्की के साथ स्थानांतरण प्राप्त हो सकता है। विवाह योग्य जातकों का विवाह तय हो सकता है। छात्राओं को कड़ी मेहनत से सफलता मिलेगी। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की 11वीं राशि कुंभ की। तो राहु आपके 4थे भाव से गोचर कर रहे हैं। इस समय आपके लिए काफ़ी उतार चढ़ाव भरा है। आपके अनेक कार्य आपकी इच्छा अनुसार आगे नहीं रहेंगे, जिसके कारण आप मानसिक तौर पर व्याकुल रह सकते हैं। उचित निर्णय लेते हुए सावधानी के साथ काम करने की आवश्यकता है। भाग्य से अवरोध मिलने के कारण वाणिज्य व्यापार में गलत निर्णय ले सकते हैं। व्यापारिक प्रतियोगिता भी बढ़ेगी। धन वसूली में परेशानी होगी। अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। इस अवधि के दौरान नए प्रयोग से आर्थिक लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। व्यापार वृद्धि में अभिनिवेश से बचें। नौकरी पेशा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उच्च अधिकारियों से तनाव संभव है। जो जातक नौकरी बदलना चाहते हैं उनको कुछ समय के लिए ठहरना चाहिए। जो जातक उच्च शिक्षा या नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए समय काफ़ी अच्छे संकेत दे रहे हैं। उनके कार्य सफलता से आगे बढ़ेंगे। आपको इस समय बचत पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इस अवधि में नीति निपुणता से आप अपनी प्रतियोगिताओं को परास्त करने में सफल रहेंगे। उच्च अधिकारियों से तालमेल उत्तम होने के कारण व्यावसायिक कार्यों की बाधाओं में कमी होगी। आर्थिक लाभ बाधित होकर प्राप्त होंगे, इसलिए उन्हें मध्यम से थोड़ा श्रेय कहा जाएगा। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की आखिरी राशि मीन की। कैसा रहेगा मीन राशि के लिए राहु का परिवर्तन। राहु आपके 3रे भाव से गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचर आपको श्रेय स्थिति में अनुभव कराएगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। शत्रुओं का दमन होगा। आपकी आर्थिक स्थिति उत्साहजनक रहेगी। इस अवधि में आप प्रतियोगिता को प्राप्त करने के लिए व्यापार में अग्रणी रहेंगे। भूमि भवन विषयों के क्रय विक्रय से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने संचित धन को व्यावसायिक विस्तार के लिए प्रयोग करेंगे। अधिक साहसी कार्य करने से बचें। उच्च अधिकारियों या अन्य महानुभावों के संबंधों के कारण आय में सहयोग प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्राओं से लाभ प्राप्त होगा। संवाद संचार से लाभ होगा। व्यापार वृद्धि की बाधाएं खत्म होंगी। दिया हुआ आधार वापस होगा। योग्यता और कुशलता में प्रखरता आएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय उत्तम है। उच्च अधिकारियों की कृपा बनी रहेगी। रुके हुए कार्यों को कुशलता से पूरा कर पाएंगे। प्रशासनिक कार्य में आपकी योग्यता में वृद्धि होगी। अपनी टीम के लक्ष्यों को पूरा करने में आप अहम भूमिका निभा सकते हैं। आप तरक्की की बात कर सकते हैं। अभी आपके विरोधी तो शांत रहेंगे, लेकिन कोई जोखिम वाला काम ना करें। सफलता की प्राप्ति से आपका आत्मविश्वास वापस आएगा। कारोबार में आपको यथा योग्य प्रगति प्राप्त होगी। प्रेम संबंध के लिए समय काफ़ी अनुकूल है। यदि अभी तक प्रेम से वंचित हैं तो कोई आपको प्रपोज कर सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर दें।